सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। ईरान इजराइल जंग पर अमेरिका का बयान भी आ चुका है। जी हां, अमेरिका लगातार बयानबाजी कर रहा है, लेकिन इस जंग में कूद नहीं रहा है। ईरान के मिसाइल हमलों से इजराइल को नुकसान हुआ है, ये अमेरिका का कहना है। इजराइल के एरो 3 मिसाइल भंडार का खत्म होने का खतरा भी है, यानी इजराइल के पास हथियार कम होने की आशंका भी है, और ये यूएस कह रहा है, यानी अमेरिका कह रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल पर अमेरिकी अधिकारी का ये बयान सामने आया है कि इजराइल के पास हथियार कम हो रहे हैं। और देखिए, अब इजरायल और ईरान युद्ध पर ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आया। क्या है वो बयान, बता रहे हैं आपको। ट्रंप ने कहा है कि जंग में इजरायल जीत रहा है, इजरायल आगे है इस जंग में, और ईरान जंग में कमजोर नजर आ रहा है। ये ट्रंप का बयान सामने आया है। भीषण युद्ध लगातार ईरान और इजरायल के बीच में जारी है। बड़ी खबरें लगातार आ रही हैं, और बड़ी खबर, जंग में इजरायल को अमेरिका की जरूरत है। बिना अमेरिका फोर्डो का खात्मा संभव नहीं है, ये इजरायल की तरफ से दरकार भी है। और किस तरह की जरूरत इस वक्त अमेरिका की है इजरायल को, ये साफ नेतन्याहू रख रहे हैं। तो नेतन्याहू को ट्रंप की जरूरत क्यों है, अब आपको हम बताने जा रहे हैं। इजरायल लगातार ईरान पर बमबारी कर रहा है। इजरायली हमलों में ईरान को भारी नुकसान भी है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नुकसान नहीं है। ईरान को रोकने के लिए अमेरिका मदद की जरूरत है। सवाल ये कि अमेरिकी मदद क्यों जरूरी है, तो देखिए, GBU 57 बंकर बस्टर बम से ही फोर्डो की बर्बादी संभव है, और इस वजह से अमेरिका की जरूरत है। सिर्फ अमेरिका के पास ही GBU 57 बंकर बस्टर बम मौजूद हैं, और अमेरिकी B-2 बॉम्बर से ही इसको, यानी कि GBU 57 बॉम्ब को गिराना, ड्रॉप करना संभव है, और ये ताकत सिर्फ अमेरिका के पास ही है। जी हाँ, इजरायल के पास GBU 28 बंकर बस्टर बम है। ये अब देखिए, हम बड़ी बात बताने जा रहे हैं। GBU 28 से 6 मीटर गहराई तक कंक्रीट भेदना संभव है, यानी बहुत नीचे तक, कई फीट नीचे तक इसे भेदा जा सकता है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का सबसे बड़ा अड्डा है, जो कि कई फीट नीचे है। 80 से 100 मीटर कंक्रीट के नीचे है फोर्डो प्लांट। इसीलिए भी ये जो बंकर बस्टर बम है, उसको हासिल करना इजरायल के लिए ज़रूरी है। और इसके लिए मनीष, सपोर्ट अमेरिका का चाहिए। अगर अमेरिका सपोर्ट नहीं करेगा तो धीरे धीरे डिप्लीट हो जाएगा इजरायल के पास, और उसके बाद बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ जाएंगे। जो इजरायल ने शुरू किया है इस युद्ध को जीतने के लिए, मनीष आप सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है मनीष तक आवाज। बिल्कुल दीदी, आप अपना सवाल दोहराएं। बिल्कुल मनीष, मेरा ये कहना ये है कि इजरायल दरकार कर रहा है कि GBU 57 बंकर बस्टर बम मिल जाए अमेरिका से, क्योंकि फोर्डो प्लांट को भेदना है कई फीट जो नीचे है। लेकिन अगर अमेरिका का साथ नहीं मिला, अमेरिका को अब कंधे से कंधा मिलाना होगा इजरायल के साथ, अगर न्यूक्लियर प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करना है या फिर वहां पर जाकर अटैक करना है। तो देखिए, पहली बात तो यह है कि अमेरिका का साथ नहीं मिलेगा, ये दुनिया में जो भी कोई सोच रहा है वो बेकार, मतलब मुझे लगता है कि वो प्रैक्टिकल नहीं है। अमेरिका इजराइल के साथ है। इजराइल किसके लिए जंग लड़ रहा है? मिडिल ईस्ट में इजराइल अमेरिका के ही एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। बस दोनों के बीच में ये अंडरस्टैंडिंग है कि कब कहाँ किसको किस रोल में अदा करना है। मतलब ये उसी तरह का है कि आप फुटबॉल मैच खेल रहे हैं और पास दे रहे हैं एक दूसरे को, कोई स्ट्राइकर होगा, कोई डिफेंडर होगा, वही हाल यहाँ पर है। देखिए, सीधी सी बात है कि आज की तारीख में इजराइल के पास हथियार जो भी हैं उन सब का वो इस्तेमाल कर रहा है। जिन हथियारों की उनको कमी आ रही है, उन हथियारों को अमेरिका की तरफ से सप्लाई किए जा रहे हैं, और लगातार हो रहे हैं। इस वक्त जब इजरायली एयर स्पेस बंद है, तब भी अमेरिका से और दूसरी जगह से अमेरिका के हथियार इजराइल पहुंच रहे हैं, और उसमें से वो बंकर बम भी होंगे जिनके जरिए आप फोर्डो के न्यूक्लियर सेंटर को ख़त्म करेंगे। अब तमाम तरह की पॉसिबिलिटीज़ चल रही है। अब चूँकि पहाड़ी के अंदर है तो समय लगेगा, क्योंकि आपको याद होगा जब तालिबान पर हमला हो रहा था और तोड़ा बोरा की पहाड़ियों में अटैक होता था, तो बहुत से बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया गया था। वही यहाँ पर भी होगा। ईरान भी एक रीजनल पावर है, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि इजराइल भी इनकार नहीं कर रहा है। उन्हें भी पता है कि ये लड़ाई आसान नहीं होगी। ये उन्हें पता है कि ये लड़ाई आसान नहीं होगी, और वैसी स्थिति में निश्चित तौर पर अगर इजराइल का वॉर चल रहा है तो इजराइल एक के बाद एक कदम उठा रहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि उन्हें भी नुकसान होता है, और वो नुकसान दिखता भी है। बस अंतर यह है कि इन नुकसान के बावजूद भी, एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ। शनिवार की सुबह
किस युद्ध क्षेत्र में हमने देखा है कि आज भी देखिए जो म्यूनिसिपल सर्विसेज हैं वो यहाँ पर काम कर रही है, रोड साफ किए जा रहे हैं, तमाम जो दूसरी जो चीज़ें हैं वो सब साफ किए जा रहे हैं, जो सिविलियन लाइफ है वो नॉर्मल चल रहा है। अभी यहाँ सायरन बजेगा, 2 मिनट के अंदर सब शेल्टर में चले जाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर सब अपने अपने जीवन में जीने लगते हैं। यही इजराइल है, यही इजराइल को इजराइल बनाता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इजराइल और ईरान के साहस में कमी है, सवाल यह है कि ईरान के पास आज की तारीख में वो टेक्नोलॉजी नहीं है, उनके पास उस तरह के हथियार नहीं है जहां पर वो इजराइल को पूरी तरह से टक्कर दे सके। इजराइल के फाइटर जेट जाते हैं और दिन भर में वो 150-200 ठिकाने पर टारगेट करते हैं। इसके उलट जब ईरान की तरफ से होता है तो वो 2 या 3 मिसाइल उनके यहाँ पर हिट करते हैं पर डे के हिसाब से। तो यही कंपेयर है जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप भी कह रहे हैं कि ईरान भी जैसे लेस विन कर रहा है, यानी कि थोड़ी सी जीत ईरान को हासिल हो रही है और इजराइल को ज्यादा जीत हासिल हो रही है। बिल्कुल, इसमें लेकिन मनीष 2 बातें बहुत साफ हैं कि चूंकि इजराइल में इस तरह की तस्वीरें और इजराइल की इस तरह की तस्वीरें दुनिया ने कभी देखी नहीं थी, इसलिए लोगों के मन में कई सारे सवाल जरूर हैं। लेकिन यह भी बात जैसा हमने थोड़ी देर पहले बताया कि इजराइल की सेना ने मान लिया है, सेना के प्रमुख ने मान लिया है कि ये लड़ाई लंबी चलने वाली है और हम इसके लिए तैयार हैं। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सब्ज जलजीरा मसाला।